इजराइल ने अब आतंक और हत्या के खिलाफ अपना सबसे सख्त रुख अपना दिया है। एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। अब अगर वेस्ट बैंक में कोई फिलिस्तीनी इजरायली नागरिक की हत्या करता है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे सीधे मौत की सजा दी जा सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस फैसले के खिलाफ अपील का भी कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये कानून सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है या फिर इंसाफ के नाम पर एक नई बहस की शुरुआत? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल इजराइल की संसद सेनेट ने एक बेहद सख्त बिल पास किया है जिसके तहत वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा का ऐलान किया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई फिलिस्तीनी इजरायली नागरिक की हत्या करता है या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे सीधे फांसी की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर ही फांसी देना अनिवार्य होगा। इस फैसले के खिलाफ अपील का कोई अधिकार भी नहीं होगा। हालांकि अदालत के पास विशेष परिस्थितियों में उम्र कैद देने का ऑप्शन जरूर होगा। इस बिल को इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन ग्विर ने आगे बढ़ाया था और बिल पास होते ही संसद में जश्न भी मनाया गया। बेन ग्विर ने साफ कहा है कि अब खेल के नियम बदल गए हैं। जो यहूदियों की हत्या करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। यह बिल लंबे समय से इजराइल के दक्षिणपंथी गुटों की मांग में रहा है। खासतौर पर वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ते और हमलों के बाद इसे प्रायोरिटी पर रखा गया। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर जहां मिलिट्री कानून लागू होता है, वहीं उसी इलाके में रहने वाले इजरायली यहूदी नागरिकों पर सिविलियन कानून भी लागू होता है। यानी एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग कानूनी सिस्टम। और यही इस बिल की सबसे बड़ी आलोचना की वजह बन गया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये कानून नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देता है और फिलिस्तीनियों को सीधे तौर पर निशाना बनाता है। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लापिद ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने इसे हमास के सामने झुकना बताया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून को लेकर चिंता जताई जा रही है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने कहा है कि ये कानून इजराइल के लोकतंत्र मूल्यों को कमजोर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही वेस्ट बैंक में सैन्य अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुका है। इस बिल के खिलाफ इजराइल के सिविल राइट्स संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल में अब तक सिर्फ 2 बार ही मौत की सजा दी गई है, जिसमें 1962 में एडोल्फ इचमैन को फांसी दी गई थी। कुल मिलाकर यह कानून इजराइल की सुरक्षा नीति में एक बड़ा और सख्त बदलाव माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये कदम आतंक पर लगाम लगाएगा या फिर क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जमीन पर 2 अलग अलग कानूनी इंसाफ की भावना को कमजोर नहीं करेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।